भारत भूमि अनेक नदियों, गुफाओं एवं मंदिरों जैसी अनमोल धरोहरों को अपनी गोद में पनाह देती है। ऐसी ही एक प्राचीन धरोहर महाराष्ट्र स्थित नंदुरबार जिले के शहादा में गोमई नदी के मध्य स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर है, जो तीर्थंकर लेणी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों द्वारा निर्मित कराई गई यहाँ 2 गुफाएं हैं, जिसमें पहली गुफा में 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान एवं थोड़ी ही दूरी पर बनी दूसरी गुफा में 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ भगवान के साथ प्राचीन शिलाओं से बनी हुई अन्य 56 प्रतिमाएं विराजित हैं। ये प्रतिमाएं देखने में इतने अद्भुत, मनोज्ञ एवं अद्वितीय हैं कि श्रावकगण इन्हें देख इन्हीं में खो जाते हैं। प्रकृति के इस प्राचीन अद्भुत समावेश को देखने दर्शनार्थी यहाँ दूर दूर से आते रहते हैं, जो सुरम्य गुफाओं में विराजित प्रतिमाओं के दर्शन के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदर वादियों और झरनों का आनंद लेते हुए भक्ति भाव में रमकर झूम उठते हैं। इस तीर्थ पर संस्थानम अभयदानम की ओर से निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य जारी है, जिसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा हेतु ज्ञानम दानम गुरुकुल, संत भवन एवं दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु निवास और भोजनालय शामिल हैं। साथ ही यहाँ पर हथकरघा केंद्र, अभयदानम पशु पक्षी चिकित्सालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, औषधि दानम आयुर्वेद अस्पताल एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की योजनाएं भी कार्यरत हैं। निर्माण कार्य में मान स्तंभ एवं मूर्ति विराजमान, यात्री निवास निर्माण, 1 गज भूमि दान, मुख्य द्वार निर्माण, संत भवन निर्माण, प्रवचन एवं आहारशाला निर्माण, हथकरघा की 1 मशीन, गुरुकुल में 1 बच्चे का सालाना खर्च, गौशाला में 1 गाय का सालाना खर्च, 1 दिन की शांति धारा एवं आजीवन सदस्यता आदि के माध्यम से आप भी निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य में अपना सहयोग कर पुण्य लाभ ले सकते हैं। तीर्थंकर लेणी तीर्थ का जो जीर्णोद्धार है वो संस्थानम अभयदानम के माध्यम से हो रहा है। लेणी एक तीर्थ जो महाराष्ट्र की आस्थान बना हुआ है। कहते हैं हजारों साल पहले जब भद्रबाहु स्वामी हुए, जब हमारे दक्षिण भारत की ओर उनका बिहार हुआ, तब उन्होंने उस लेणी तीर्थ की स्थापना करी, वहां के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी। भद्रबाहु स्वामी आज से लगभग 2000 वर्ष पुराने हुए। वहां पर सारा लेख में उनका उल्लेख मिलता है। मैं वास्तव में के अंदर मंदिर था, नदी के अंदर मंदिर होने के बाद भी किसी को पता नहीं था। वास्तव में लेणी तीर्थ का उद्धार किया हमारे गौरव जैन सिंह ने। वहां मूर्तियों के पास जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे आप, तो आप संपूर्णता से अपने आप को समझ सकेंगे, संपूर्णता से अपने आप को जान सकेंगे। नदी के बीच में मंदिर, अभी भी जब कोई पानी आता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है नदी के किनारे बैठकर साधना करने से लाखों लाखों पुण्य बढ़कर मिलता है। वो तो नदी वहां अंदर खुद स्वयं भगवान के पाद प्रक्षालन करने को पहुंच रही है। हमें तो लगता है कि भगवान के अभिषेक की व्यवस्था प्रकृति ने अपने आप कर दी है कि जो वहां पर तीर्थ पर बैठकर, वहां पर लेणी के अंदर बैठकर, जो बीच जमीन के अंदर मंदिर है, और वहां पर अपने आप वो नदी उनका रोज प्रक्षालन करने के लिए आती है। नदी लाकर उनके पाद प्रक्षालन करने का प्रयास करती है। मैं आप सबको उतना ही बोलूंगा, एक बार महाराष्ट्र कभी जाओ तो लेणी तीर्थ जरूर जाने का प्रयास करना। लेणी तीर्थ अपने आप में अद्वितीय है और अपने आप में बहुत चमत्कारी तीर्थ है। मेरे सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका जीवन मंगलमय हो। उस लेणी तीर्थ की वंदना, उस लेणी तीर्थ की पूजा, उस लेणी तीर्थ की उपासना, हम तो लगता है कि सिद्धों की उपासना जैसी उपासना होगी, क्योंकि वहां का आनंद ही कुछ अद्भुत है। वहां का आनंद ही बहुत अद्भुत है और वहां का आनंद को हम प्राप्त करें सब। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमन करता है दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभयदानम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं मम हम सम तम पम मम 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 हम सम तम पम पम जम जम जीम जीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र त्रजन जन भविष्यञ्चामि स्वाहा। ओम विश्व विश्वादेवीरान्ताञ्जल नष्टम्भ्यमिति स्वाहा। ओम विश्व विश्वादेवीरान्ता
जलेन स्नभ्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करे हम नित्य शुद्ध जलधारा, धुल जावे पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हम नित्य शुद्ध जलधारा, धुल जावे पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन कर शत भारा, धुल जावे पाप हमारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोते भगवते श्रीमते श्री पार्षदंकराय द्वादश गण पुरुषित शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञानाय स्वयं भूम सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्तान संसार चक्री परमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यवंशिकराय सत्य ज्ञानाय सत्य परमाने धनेन्द्र फना मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्राव श्राविकादि प्रमुचद्र प्रसर्ग विनाशनाय घाति कर्म नाशनाय अस्माकं श्रेष्ठ श्रीमान श्री गौरव भैया जी, रजनी जी, रविकांत जी, शिवम जी, पवन जी, समस्त आशीष जी, भानु जी, समस्त संस्थानम अवैदानम सक्त सपरिवार से एवं ज्ञान दानम गुरुकुल छात्र छात्रों के सपरिवार से एवं समस्त औषधि दानम मृत्यु शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं आरोग्यर्थम च समस्त कर्मचारीगण देखने वाले सुनने वाले सपरिवार से व्याधि धनंतो सीजनाभिषेकम पूजम प्रसद अस्माकं सेवकानां सर्वदोषरोक्षोक भयपीडा विनाशनं भवतु। ओम भ्रां भ्रीं भ्रूं भ्रूं भ्रा अस्य औषधम मम सर्व विघ्न शांति गुरु मम सर्वतुष्टि गुरु मम सर्वपुष्टि गुरु स्वाहा। अपवादं मृत्युं हतिकामं हृतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं सर्वभयं सर्वाग्निभयं सर्वायुभयं सर्वशत्रुभयं सर्वसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वस्यभयं सर्वसिग्भयं सर्वस्यादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं सर्वव्याधिं सर्वडामरं सर्वात्मघातं सर्वपरघातं सर्वशिवरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरोगं सर्वकुक्षरोगं सर्वाक्षरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वजयरोगं सर्वनरमारी। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेज बलवरी शांति गुरु सर्वजीवानंदनम सज्जनानंदनम भव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सराजानंदनम सर्वग्रामानंदनम नगरानंदनम सर्वखेटानंदनम सर्वकर्वटानंदनम सुमटवानंदनम सुपततानंदनम सर्वधर्मकसवाननम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वजनमस्तनंदनम सर्वदुःखं हन हन दद पच पच कुट शीघ्रं सुखं त्रिशूलोकेषु वेदिं संवर्जितम् अभयंचमारोग्यं सस्रसु विधीयते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमार्गरस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायास्तु कोल गोत्र धंधान सुदासु चंद्रप्रभा सुभज्य मलिनाथ वर्धमान पुष्यंतनाथ शीतलनाथ मुरुसुरातनाथ नमीनाथ पार्श्वनदित्येभ्यो नमः। इत्येन मंत्रेण उग्राणं शंत्रमंदोदकं धारवर्षणं संपूज्यकाना प्रतिपालकाना एतेन्द्र सामान्य तपोधनाना देशश्च राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ते भगवान् जिनेन्द्र। ओम वृषष्टिपतिहार मध्ये शतत्रय स्थापयामि जय हो जय हो जय हो। ओम वृषष्टिपतिहार मध्ये चमरद्वय स्थापयामि जय हो जय हो जय हो। ओम ऋषि तीर्थंकलेश्वराय गोमृतस्य नेमिना जनेन्द्राय अनर्घवत् प्राप्तार्घं नृपामते स्व। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमन करता थे दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभेदानम।